आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मुंबई गोवा हाईवे पर दो अलग अलग हादसात में 24 अफराद हलाक। जुमेरात की सुबह मुंबई गोवा हाईवे पर कोंकण डिवीजन में दो अलग अलग हादसात में 24 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक निजी बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और मुंबई गोवा हाईवे पर कंकावली में वागड़े पुल के करीब ये बस उलट गई। ये बस मुंबई से गोवा जा रही थी और इस बस में 36 मुसाफिर सवार थे। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और 23 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ताहम अस्पताल में इलाज के दौरान 10 अफराद की मौत हो गई। इस तरह इस वाक़े में मरने वालों की कुल तादाद 14 हो गई है और इस वक्त 13 अफराद जेर इलाज हैं। रायगढ़ ज़िले के पुलिस सुपरिटेंडेंट सोमनाथ घारगे ने बताया कि दूसरा हादसा भी मुंबई गोवा हाईवे पर पेश आया। आज सुबह तकरीबन 5 बजे एक और कार मुंबई से गोवा घर की तरफ जा रही थी। मुंबई गोवा हाईवे पर मंगांव तहसील के रिम्पोली गांव के करीब कार मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रक से टकरा गई। इस वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि एक 4 साला बच्चा ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी बच्चे का इलाज मंगांव के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस तरह आज मुंबई गोवा हाईवे पर इन दो हादसात में 24 लोगों की मौत हो गई और 13 लोगों का इलाज चल रहा है। बहादुर खातून कांस्टेबल ने बैंक लूटने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बिहार के हाजीपुर में 3 डाकुओं ने बैंक लूटने की कोशिश की। ताहम उस वक्त वहां तैनात 2 खातून कांस्टेबलों ने दिलेरी से डाकुओं से मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। इस वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। जूही कुमारी और शांति कुमारी सेंदुतुरी चौक हाजीपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में काम करती हैं। 4 शंबे को 3 अफराद बैंक में दाखिल हुए। खातून कांस्टेबल ने उन अफराद से पासबुक दिखाने को कहा। उस वक्त एक शख्स ने जेब से पिस्तौल निकालकर धमकी देने की कोशिश की, जिस पर जूही और शांति दोनों कांस्टेबल्स ने उन लोगों से हाथापाई की और किसी तरह डाकुओं का मुकाबला करते हुए उन्हें बैंक से मार भगाया। जूही ने कहा जब उसने पासबुक दिखाने को कहा तो उन लोगों में एक ने उसे बंदूक दिखाई, लेकिन जूही ने कहा कि वो उन लोगों को बैंक लूटने और हथियार लेने से रोकने में कामयाब रही। कांस्टेबल की डाकुओं से लड़ाई का वाक़या CCTV में कैद हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में 20% मर्द और जन हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला, सर्वे में हुआ इंकशाफ। एक सर्वे के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में 20% मर्द और ख़वातीन हाई ब्लड प्रेशर बीमारी में मुब्तला हैं। इस बात का इंकशाफ 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर भारत की तमाम रियासतों में 6ठे नंबर पर है, जहां 20% मर्द और ख़वातीन में हाई BP पाया जाता है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 20 बरस से ज़्यादा उम्र के 20% ख़वातीन और मर्द हाई ब्लड प्रेशर बीमारी में मुब्तला हैं, जबकि 39% ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की अलामत मौजूद हैं। ख़वातीन में सिर्फ 0.8% का BP एतदाल में रहता है, जबकि मर्दों में ये शरह महज 0.5 है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि 1% मर्दों में ब्लड प्रेशर ख़तरनाक सतह तक पहुंच जाता है, जबकि 1.8% अफराद में BP दरमियानी दर्जे और 12.3% अफराद में ये इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 बरस से ज़ायद उम्र की ख़वातीन में 29.4% ब्लड प्रेशर मामूल पर होता है। वहीं इसी उम्र के 11.7% में ज़्यादा और 2.1 में ज़्यादा और 1% ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। भारत में सालाना 65% अमवात गैर मुतअद्दी बीमारियों की वजह से हो रही हैं। माहिरीन के मुताबिक फ़ास्ट फूड, नक़्ल व हरकत में कमी, सिगरेट नोशी, ज़्यादा नमक आजकल कई बीमारियों का बाइस बन रहा है। फ़ास्ट फूड और दिगर बाज़ारी खानों से नौजवानों में हाजमे की बीमारी, शुगर्स, अमराज़ क़ल्ब और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं। ऐसे में मौसम सरमा में दर्जे हरारत में कमी होने की वजह से BP काबू से बाहर हो जाता है, जो कि स्ट्रोक या हरकत क़ल्ब बंद होने का सबब बन जाता है। ऐसे में नमक की ज़्यादा मकदार ब्लड प्रेशर में इजाफे की बुनियादी वजह है, जबकि तली हुई मुख्तलिफ चीज़ें भी BP के इजाफे की अहम वजह मानी जाती हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 134 नए मरीज़। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर 134 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 170 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की तरफ से जुमेरात को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 1962 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में अब तक 4,41,48,815 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1,80,000 नमूनों की जांच की गई है। अब तक कुल 91 करोड़ 38 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है।
मुल्क की मौजूदा सेहतयाबी की शरह 98.8 और रोज़ाना इन्फेक्शन की शरह 0.7% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वैक्सीन की 1,86,727 खुराकें दी गई हैं। इसके साथ ही मुल्क में अब तक कुल 220 करोड़ 20 लाख वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज मुंबई के दौरे पर हैं। मेट्रो समेत कई प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी 19 जनवरी की शाम मुंबई का दौरा करने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म 38,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। नरेंद्र मोदी शाम तकरीबन 6:30 बजे गंदावली मेट्रो स्टेशन से मुंबई मेट्रो 2A और 7 की 2 लाइनों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मेट्रो पर भी सवार होंगे। सफ़र को आसान बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 20वें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अपला दवाखाने का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंबई में तकरीबन 6,100 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर सड़कों के कॉन्क्रेटाइजेशन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिनकी लागत तकरीबन 17,200 करोड़ रुपए है। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंबई में 3 अस्पतालों भांडुप मल्टी स्पेशलिटी म्यूनसिपल अस्पताल, सिद्धार्थ नगर अस्पताल और ओशिवारा मैटरनिटी होम की असर-ए-नौ तामीर का संग बुनियाद भी रखेंगे। पीएम मोदी एम स्वानिधि स्कीम के तहत 1 लाख से ज़्यादा मुस्तफ़ीदीन के मंजूरशुदा कर्ज़ों की मुंतकिली की भी शुरुआत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स की दोबारा तरक्की का संग बुनियाद रखेंगे। प्रोजेक्ट की लागत 1,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की उम्मीद है। कर्नाटका हुकूमत हर BPL ख़ानदान को 2,000 रुपये माहाना देगी, वज़ीर आर अशोका ने कहा। कर्नाटका के वज़ीर रेवेन्यू आर अशोका ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले हर ख़ानदान को 2,000 रुपये फ़ी माह देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हवाले से ऐलान आइंदा बजट में किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर पार्टी इक़्तिदार में आती है तो रियासत में घर की हर खातून सरबराह को 2,000 रुपये मिलेंगे। मुल्क में तालीम के मियार में गिरावट, सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट ट्यूशन पर मुनहसर, रिपोर्ट में हैरानकुन इंकिशाफ। सालाना स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER 2022 में हैरानकुन इंकिशाफात करते हुए कहा गया है कि मुल्क में प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 1 से 8 तक ट्यूशन क्लासेस लेने वाले तलबा का फ़ीसद 2022 में 30.5% हो गया, जो 2018 में 26.4% था। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों के तनासुब में साल 2018 की सतह के मुकाबले में 8% पॉइंट्स या इससे ज़्यादा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में 8वीं जमात के तकरीबन 76.5% बच्चे दूसरी जमात की किताबें अच्छी तरह पढ़ सकते थे, लेकिन साल 2022 में 8वीं जमात में ऐसे बच्चों की तादाद कम होकर 69.6% रह गई है। सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात के 73.4% तलबा क्लास 2 का सबक पढ़ सकते थे, लेकिन साल 2022 में इनकी तादाद घटकर 66.2% रह गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की सीखने की सलाहियत बहुत गिर गई है। साल 2012 में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 48.1% क्लास 8 के तलबा तक़सीम का सवाल हल कर सकते थे, लेकिन 2022 में इनकी तादाद कम होकर 44.7% रह गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes,
then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.